अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे इंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज ईद उल अजहा है, जी हां, आज बकरा ईद है और इस बड़ी ईद पर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ईद के दिन बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने ये मैच जीतकर अपनी कौम को तोहफा दिया है। जी हां, और मैं समझता हूं कि ये बड़ी जीत है और बांग्लादेश सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गया है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान से, एहसान रिएक्शन की पूरी टीम की तरफ से। और स्पेशली मैं बात कर लेता हूं मुस्तफिजुर रहमान की। जी हाँ, मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, जी हाँ, एक बड़ा बॉलर है, एक किंग बॉलर है। उसने आज साबित कर दिया है कि वो डेथ ओवर का किंग है। उसने साबित कर दिया है एक बार फिर कि मुस्तफिजुर रहमान जो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट है। जी हां, उसने साबित कर दिया है कि आज के दुनिया की कोई भी पिच हो, चाहे न्यूयॉर्क की हो, चाहे वेस्ट इंडीज की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे ढाका मीरपुर की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे श्रीलंका की हो, उनका बाल घूमेगा ही घूमेगा, उनका बाल घूमेगा, इस तरह घूमेगा, इस तरह वो जब वो कटर फेंकते हैं और चकरा देते हैं। आज जिस तरह से उनके सेट बैटर को आउट किया, आज जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान ने 2 मेडन ओवर एक किस्म के फेंक दिए, आखिरी जो 19वां ओवर फेंका है भाई, उसने तो मैं कहता हूं कि मेला लूट लिया है। वो टर्निंग पॉइंट था। उससे पहला जो ओवर फेंका है मुस्तफिजुर रहमान ने, जिसमें सिर्फ उसने 1 रन दिया और एक मेन विकेट भी उसने ली। जब देखा कि कप्तान शांतो ने कैच लिया और जब वो विकेट काफ़ी पार्टनरशिप बन चुकी थी 7वीं विकेट पर गालिबन, और जिस तरह से फिर वो लेफ्ट हैंड की विकेट ली, वो फुल सेट थे, वो छक्का मार रहा था, वो जनाब चौका मार रहा था, उसने मोहम्मदुल्लाह को कैसे हिट किया। तो आपने जनाब ये मैच तो एक किस्म से बांग्लादेश के हाथ से निकल गया था। बांग्लादेश ये मैच एक किस्म से हार रहा था, लेकिन फिर जैसे ही शांतो आते हैं, शांतो लेकर आते हैं, यानी देखें कप्तानी को भी आप कहीं ना कहीं, तो मैं कहता हूं कि आपको कप्तानी को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तानी जो साबिक क्रिकेटर हैं, उसमें आप यूनुस खान को देख लें, मोहम्मद हफीज़ को देख लें, मिसबाउल हक को देख लें, वो भी इस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं भी जो कप्तान शांतो है, उसकी जो कप्तानी है वो लाजवाब है। क्या कमाल की कप्तानी कर रहे हैं। मैं देखिए ईद पढ़ के आया था, अभी अभी नमाज, ईद उल अजहा की नमाज अदा करके आया था। अभी हमने कुर्बानी करनी ही थी, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ रहे थे कि बांग्लादेश मैच जीत रहा, और फिर मैं मैच भी देख रहा था। और जैसे ही मैंने देखा कि मुस्तफिजुर रहमान छा गया भाई, तस्कीन अहमद को देखे छक्का पड़ा, लेकिन कम बैक किया, विकेट ली और सिर्फ 7 रन दिए। यानी कहीं ना कहीं बांग्लादेशी बॉलर्स ने भी आज बड़ी कमाल की। देखिए 106 और 7 रन, ये कोई ज्यादा रन नहीं होते। इसको रोकना, इसके अंदर अंदर आपने आउट करना, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बॉलिंग है उसने फिर ये मैच जितवा दिया। यानी बैटिंग आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ की, बैटिंग आपकी कोलैप्स कर गई, लेकिन दूसरी एंड पे आपकी बॉलिंग ने आज फिर बांग्लादेश को जितवा दिया। वो किसी ने सही कहा था कि ये जो कंडीशन है, ये जो वेस्ट इंडीज की कंडीशन है, ये बांग्लादेश को बहुत सूट करती है। बांग्लादेश के पास स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर हैं, फिर मुस्तफिजुर रहमान की सूरत में एक वर्ल्ड क्लास उनके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस टी20 का, जी हाँ, मैं कहता हूं कि एक्सपर्ट है। तो फिर ये भाई आप कैसे हार सकते हैं, एक सवाल है। अब आप देखें कि आज जिस तरह से मुस्तफिजुर रहमान ने बॉलिंग की है, उसने आज बांग्लादेशियों के सही मानों में दिल जीत लिए हैं और हारा हुआ मैच उसने जितवा दिया एक बार फिर। देखें उससे पहले सबको रन्स पड़ रहे थे, प्रेशर में थे। जब वो 7वीं विकेट पे 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी, फिर जैसे ही मुस्तफिजुर रहमान को लाया गया, उसने वो पार्टनरशिप के अंदर दरार डाली, उसने वो पार्टनरशिप तोड़ी। और बहुत, मैं कहता हूं कि भाई जितनी तारीफ की जाए मुस्तफिजुर रहमान की वो कम है। लेकिन भाई आप अगर तंजीम हसन साकिब की तारीफ नहीं करेंगे तो ये भी ज्यादती होगी। शुरू में देखिए 4-5 विकेटें बड़ी तेजी से गिरी हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पार्टनरशिप है वो आई है सेंटर में आके, लेकिन फिर तंजीम हसन साकिब ने आज सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए हैं और 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। एक बार फिर तंजीम हसन साकिब छा गया है।
शुरू के ओवर में, और जिस तरह से वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ छा गया था, और जिस तरह से आज तंजीम हसन साकिब ने शुरू में गजब की बॉलिंग की है और फायर कर रहा था एक किस्म का, कुछ समझ में नहीं आ रहा था नेपाली बैटर्स को, तो उसी तरह आखिर में यानी शुरू में तंजीम हसन साकिब ने और आखिर में किसने इनको जकड़ लिया, पकड़ लिया, वो पकड़ा मुस्तफिजुर रहमान की बॉलिंग ने। तो इस तरह से जनाब आज बांग्लादेश ने बड़ी विक्ट्री हासिल की है और ये जो जीत दर्ज की है ये बांग्लादेश को ले गई है सुपर 8 में। तो सुपर 8 में जाने के लिए भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि अब आपका जो मुकाबला है यानी बांग्लादेश का वो ऑस्ट्रेलिया से होगा, अफगानिस्तान से होगा, भारत से होगा और बड़े मैच देखने को मिलेंगे। और इस कंडीशंस के ऊपर जो बांग्लादेश यानी हारा हुआ मैच भी जीत रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश आने वाले मैचेस में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। बांग्लादेश ने ये एक किस्म का मैसेज दे दिया है बड़ी से बड़ी टीम चाहे ऑस्ट्रेलिया है कि भाई हम किसी से कम नहीं है, कि हमने 4 मैचेस खेले हैं, चारों के चारों जीते हैं। साउथ अफ्रीका का मैच भी बांग्लादेश जीत चुका था, अगर लेग बाय के वो 4 रन्स अगर वो दे दिए जाते बांग्लादेश को, लेकिन अंपायर ने अपना वो जो गलत डिसीजन था, फैसला था, उसकी वजह से बांग्लादेश वो हारा है। लेग बाय के वो 4 रन्स नहीं दिए और फिर गलत आउट दे दिया, तो हीद रुदाय का गलत आउट दिया, मोहम्मदुल्लाह का लेग बाय के 4 रन्स थे और उसने उंगली खड़ी कर दी अंपायर ने, 2 वाइड बॉल नहीं दिए, उसके ऊपर तो देखें बनता था। और बांग्लादेश का वो बदकिस्मती से बांग्लादेश वो मैच हार गया। अगर देखा जाए बांग्लादेश ने चारों मैचेस में कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, आज कहीं ना कहीं बैटिंग लड़खड़ाई है, लेकिन भाई बॉलिंग ने आज कमाल करके दिखा दिया है। अब बॉलिंग पिच नजर आ रही थी, आज ज़्यादा रन्स नहीं बन रहे थे, बॉल रुक भी रहा था, बैठ भी रहा था अचानक। और जिस तरह से बांग्लादेश के बॉलर्स ने आज बड़ी अक्लमंदी के साथ, समझदारी के साथ उनके सेट बैटर्स को देखें, 5वीं विकेट के ऊपर एक बार फिर ये लग रहा था कि बांग्लादेश आज मैच नहीं जीतेगा, लेकिन फिर बांग्लादेशियों ने, बांग्लादेश की जो कप्तान ने, बांग्लादेशी बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अच्छा, तस्कीन जब बॉलिंग करवाने के लिए आए 19वां ओवर 18वां ओवर सॉरी, वो उसमें पहली बॉल के ऊपर छक्का पड़ गया तस्कीन को, तो वो तो भाई छक्का मार के मैच बहुत क्लोज हो गया ना। उसके बाद तस्कीन ने कम बैक किया, ये भी बात याद रखिएगा। देखिए तस्कीन ने ऑफ पे पीछे बॉल दे दिया, छक्का तो खा लिया, लेकिन उसके बाद सिर्फ उसने 1 रन दिया और 1 विकेट भी ली है। इसका मतलब ये है कि तस्कीन ने भी कहीं ना कहीं कम बैक किया है, और रन अगर उस ओवर में आ जाते तो फिर बांग्लादेश के ऊपर प्रेशर आ जाना था। ओवरऑल बांग्लादेशी आज बॉलर्स के नाम आज का दिन, और बहुत बहुत मुबारक हो वंस अगेन बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।